डिस्कशन का सिलसिला हमने शुरू किया था पिछले सेशन में कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स एंड चार्ट्स टैब्ल्यू में जो अवेलेबल हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स को हम चेंज कैसे करते हैं, फिर उन वेरिएबल को चेंज करके उनके बाद विजुअलाइजेशन कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जब विजुअलाइजेशन हमारे पास आ जाती हैं तो विजुअलाइजेशन में डायमेंशंस को मेजर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेजर्स को डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में कैसे कवर करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इन मेजर्स और डायमेंशंस के साथ कैसे प्ले करते हैं ताकि एक बेहतर तस्वीर हमारे सामने आ जाए। जी स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने टैब्ल्यू में जितना एनालिसिस किया, हमने मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ़ ग्राफ डेवलप किए। लाइक मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट का कॉलम मौजूद है और बाय द वे ये वही फ़ाइल है जिसको हम पिछले सेशंस में एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और ये सैम्पल फ़ाइल के तौर के ऊपर टैब्ल्यू में मौजूद है। कोई नई फ़ाइल मैंने नहीं डेवलप की, उसी फ़ाइल के ऊपर सारा काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक बार चार्ट मैंने डेवलप कर लिया। इस बार चार्ट को हम मुख्तलिफ़ हवालों से देख सकते हैं। आप अगर गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ईयर्स के लिए ये ग्राफ जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। अब अगर मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए ईयर्स की बजाय मंथ्स के ऊपर इसको देखना चाहूँ, इस डिस्काउंट को किसी और फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, तो मुझे कुछ फंक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ एग्रीगेशन करनी पड़ेगी। उस एग्रीगेशन के लिए मुझे इन ग्राफ से हटके उस डेटे के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे वो चेंजेस करनी पड़ेगी जिनको यूज़ करते हुए ये ग्राफ डेवलप किए गए। यानी जो चेंजेस मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो डेटे में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एग्रीगेट्स अवेलेबल नहीं है, अगर मैं उनको यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे डेटा में चेंज करनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा सोर्स को मैं क्लिक करता हूँ और डेटा सोर्स को मैंने क्लिक किया तो ये डेटा फाइल मेरे सामने आ जाएगी। इस वक्त ये 3 फाइल्स ओपन है, ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न, और जो हाईलाइटेड है वो ऑर्डर्स के नाम की फ़ाइल है। अगर मैं पीपल को क्लिक करूँगा तो पीपल के हवाले से जो डेटा है वो मेरे पास आ जाएगा। रिटर्न्स को क्लिक करूँगा तो रिटर्न्स के हवाले से जो डेटा है वो मेरे सामने आ जाएगा। मैं इस वक्त फोकस करता हूँ ऑर्डर्स की फॉर्म के ऊपर और इस ऑर्डर में मेरे पास ये ऑर्डर डेट का कॉलम मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए वो कॉलम वो बार चार्ट डेवलप कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेटा एडिटर है ये मुझे कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी टूल टिप आती है और वो मुझे कुछ ऑप्शन ऑफ़र कर रही है, लाइक रीनेम करने को, कॉपी वैल्यूज़ करने को अगर मुझे कुछ और वेरिएबल डेवलप करना है, और या मैंने कोई नई फाइल या कोई नया वेरिएबल इसी वेरिएबल की मदद से डेवलप करना है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर डेट का जो वेरिएबल है इसी की मदद से लेट से मैं यहाँ पे मंथ्स का कॉलम एक डेवलप करना चाहता हूँ। तो मैं ये क्रिएट फील्ड को क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको क्लिक किया, एक छोटा सा टूल बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जिस वेरिएबल को जो नया डेवलप करना है सबसे पहले तो हमने उसका नाम लिखना है। लेट्स से मैं उसका नाम रख देता हूँ ऑर्डर मंथ, मंथ के नाम का वेरिएबल रख देता हूँ और नीचे ये वही वेरिएबल लिखा हुआ है जिस वेरिएबल को मैंने हाईलाइट किया था। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे हमें टैब्ल्यू हेल्प कर रहा है कि इस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें, क्योंकि ये एक कॉलम है और कॉलम को उसने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करती हैं एक पूरे कॉलम को, यानी ये कोई एक वैल्यू नहीं है बल्कि ये एक कॉलम ऑफ वैल्यूज़ है जिसके ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई होगा तो वो पूरे कॉलम के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप देखना चाहें कि मंथ का मेरे पास कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, यानी मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे उसके स्पेलिंग क्या लिखने हैं, मुझे उसका सिंटेक्स कैसे लिखना है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें एक छोटा सा ये एरो बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इस एरो को जो ही आप क्लिक करते हैं तो जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे
लिस्ट हो जाते हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शंस की जो कैटेगरीज हैं वो भी मेरे सामने आ जाएंगी और ये सारे फंक्शंस मेरे पास मौजूद हैं, जितने भी फंक्शन टैब्ल्यू ऑफर करता है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे मंथ के नाम का करना है, मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे डेट को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे किसी जगह पे मंथ के नाम का ऑपरेशन मिल जाएगा कि ये मंथ के नाम का फंक्शन अवेलेबल है जिसके ये स्पेलिंग है, इट हैज़ टू बी रिटन ऑन कैपिटल लेटर्स, और फिर उसके बाद ये उसका तरीक़ेकार है और एक छोटी सी उसने एग्जाम्पल भी मेरे सामने बता दी है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ MONTH मंथ के नाम का, और जो ही मैंने मंथ का नाम लिखा उसने इंडिकेट कर दिया कि उसका सिंटेक्स यही है। और अगर आप गौर से देखें तो अभी तक मैंने जो लिखा है उसमें कोई गलती मौजूद है। कैसे मुझे पता चला? एक तो अभी आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का हो गया, और दूसरा नीचे आप देखें एक उसने रेड कलर की लाइन यहाँ पे लिख दी है और मुझे वो उसकी एक टूल टिप भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी अपने तौर पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे गलती क्या हुई है। बहुत ज़्यादा केसेस में ये हेल्प फाइल हमें हेल्प कर देती है, हमें पता चल जाता है गलती क्या है। ये तो फंक्शन खैर बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें गलती जो जिसकी वजह से वो शो कर रहा है, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है। अगर आप ये देखें ना, मंथ के आगे ये ब्रैकेट है जिसके बाद वो डेट का फंक्शन उसमें लिखना है। ये जो ही मैंने ये फंक्शन लिखा तो अब आप जहाँ पे देखें तो उसने लिख दिया कि कैलकुलेशन जो भी हो रही है वो वैलिड हो रही है। एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि मंथ का फंक्शन क्योंकि डेट के हवाले से है, ये जो वेरिएबल इसके आर्गुमेंट के तौर के ऊपर हम पास कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी इन डेट फॉर्मेट। अगर डेट फॉर्मेट में ये नहीं है तो हम इसके ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेट फॉर्मेट में है या नहीं? यही जो डेटा फाइल है, इसमें ये जो ऊपर टूल टिप बनी हुई है, इसी टूल टिप को क्लिक करें तो हमें उसकी टाइप के बारे में डिस्क्रिप्शन भी सामने आ जाती है। वहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि ये वेरिएबल की टाइप कौन सी है। सिमिलरली अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ओके करके इसको ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। ये आइकन मुझे बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है। दिस रिजेंबल्स विद ए कैलेंडर मंथ। अगर हम अक्सर तस्वीर देखते हैं ना कैलेंडर की, तो मंथ्स बने होते हैं, तो ये उसी का बना हुआ है। सिमिलरली ये ABC लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नॉन न्यूमेरिक यानी ABC की फॉर्म में है। और अगर कोई वेरिएबल मेरे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होगा तो उसका निशान जो है वो, अगर आप गौर से देखें तो ये एक हैश आइकन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, एंड दिस हैश आइकन इज इंडिकेटिंग कि जो भी यहाँ पे एंट्रीज मौजूद हैं वो एक न्यूमेरिक एंट्रीज मौजूद है। बहरहाल हम वही प्रोसेस दोबारा करते हैं जिस प्रोसेस से हमने शुरू किया था। ये ऑर्डर डेट के नाम का हमारे पास वेरिएबल था, हमने कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया था और यहाँ पे हमने फंक्शन जो है वो इस वेरिएबल का नाम हमने रखा था ऑर्डर MNTH, और यहाँ पे हमने उसको फंक्शन लिखा था इट हैज़ टू बी इन कैपिटल लेटर्स। जो टैब्ल्यू के पुराने वर्जन्स थे वो इसको नेसेसरीली रिक्वायर करते थे कि ये कैपिटल लेटर्स में हो। जो लेटेस्ट वर्जन्स है, फॉर एग्जांपल जिस वर्जन पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, अगर आप स्मॉलर लेटर्स में भी लिख देंगे तो भी टैब्ल्यू माइंड नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक अच्छी आदत के तौर के ऊपर डेवलप कर ले कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखें, टैब्ल्यू का बनाया हुआ फंक्शन लिखें, तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखें। और अगर एक फंक्शन आपने खुद से डेवलप किया है अपने किसी पर्पस के लिए, तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिख लें, ताकि आपको भी डिस्टिंक्शन पता हो कि ये वो फंक्शन है जो टैब्ल्यू का फंक्शन है और ये वो फंक्शन है जो मैंने अपने पर्पस के लिए डिफाइन किया हुआ है। ये वाला वर्जन जो 2022 का वर्जन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को माइंड नहीं करता, पुराने वर्जन इसको माइंड करते थे। बहरहाल ये हमने इसको क्लिक किया, इसको ओके का बटन प्रेस किया, तो अब ये देखें कि ये मुझे एक कॉलम नया मिल गया जिसको ऑर्डर मंथ के नाम का मिल गया। अब इस ऑर्डर मंथ को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस ग्राफ के बनाने में।
फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल की जगह अगर मैं इस वेरिएबल को ख़त्म करूं तो आप ये देखें कि बिल्कुल आखिर में रिमूव लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे ऑर्डर मंथ के नाम का एक वेरिएबल, ये वेरिएबल मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ग्राफ कोई मेरी मर्ज़ी का नहीं दे रहा। अगर आप इसको गौर से देखें और इसकी टाइप में देखें तो ये टाइप इसकी मेजर बनी हुई है। मुझे इसकी टाइप डायमेंशन बनानी है। क्यों डायमेंशन बनानी है? क्योंकि हम ये पहले से तय कर चुके हैं कि एक ग्राफ, अच्छा ग्राफ वो होता है कि जिसमें एक वेरिएबल मैयर हो और एक वेरिएबल डायमेंशन हो। एक वेरिएबल मैयर के तौर के ऊपर तो हम पहले ले चुके हैं और ये दूसरा वेरिएबल डायमेंशन के तौर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये देखें कि ये मेरे पास एक वेरिएबल का उसका ग्राफ बन गया जो ही मैंने इसको डायमेंशन पे चेंज किया। तो इस तरीके से हम नए वेरिएबल बना के उनके हवाले से मुख्तलिफ एग्रीगेट फंक्शंस डेवलप करके अपना काम आसान कर सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में आपने देखा कि कैसे हम मेजर्स और डायमेंशंस के फ़र्क को हम यूज़ करते हैं टैब्ल्यू में, कहाँ पे ये कन्वर्जन करनी हमारे लिए आसान होती है, कहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं होती, किस किस्म के डिफरेंसेस को हम एनालिटिक्स में, विजुअलाइज्ड एनालिटिक्स में देख सकते हैं। एक डायमेंशन बेस्ड वेरिएबल को मेजर बेस्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करने का, डेट्स यानी टाइम के हवाले से जो एनालिसिस अवेलेबल है वो क्या एनालिसिस हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इस सेशन में कवर की। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।